नाम चीज तुम्हारा ज्ञान जो सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ये कोमल है, दृढ़ नहीं है, पक्का नहीं है। पक्का उस वक्त होगा जब तुम वृत्तियों से अलग हो जाओगे, अपने ख्यालों से अलग हो जाओगे, उस एकते में जाओगे, फिर वो पक्का होगा। अभी तो वृत्तियों से भरे पड़े हैं, ख्यालों से, संकल्पों से, थॉट से, तो प्राप्त कैसे होगा परमात्मा? क्या हर वक्त चल रहे नहीं अंदर बहुत हो गया? क्या हाल है? बाबा जी बहुत कृपा, आपने कहा बाबा जी के गुरु कृपा या परमेश्वर कृपा से ही टूटेगा। हाँ, तो हम कहाँ मानते हैं इस बात को? बाबा जी हम लोग मान रहे हैं, आप आप कीजिए। गुरुमुख तो मानते हैं ना, तो हम उतने पहुँचे नहीं ना अभी तो गुरुमुख हो जाए। हर वक्त मेरा ध्यान गुरु में, परमात्मा में रहे जी 36 जनों में ध्यान जाता है, इधर उधर दिखा पड़ा है, जी तो गुरुमुख कैसे होगा? जस्ट वॉच जी बाबा माइंड, स्टेबिलिटी आ गई तो जो स्टेबिलिटी आए तभी ना। जैसे शीशा है तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो जब उसमें वो चीज़ पॉइंट सा बन जाता है, फिर अग्नि लगा देता है नीचे कागज को, कपड़े को, जी एंड पॉइंट बन जाए मीन स्टेबल, कंसंट्रेट, स्टेबल मीन कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। कंसंट्रेशन जब होगी आगे चीज़ प्रकट हो जाएगी। लेंस भी है, कपड़ा भी है, सूर्य भी है। लेंस ऐसे कर दो, उसका सामने घोड़ा सा एक आ गया बड़ा सा, जी कुछ नहीं होगा। जी थोड़ा उसे करो और आगे ले जाओ, वो एक एंगल पर जाके, पॉइंट पर जाके, जब एके में चला गया, ट्वेल्व को छोड़ गया, एके में चला गया, जी। उस पॉइंट पे जाके अग्नि लग जाती है, जी कपड़े को जल जाता है, जलना शुरू हो जाता है। जी वही लेंस, वही कपड़ा, वही सूर्य पहले नहीं जला रहा था, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं हुआ था, ध्यान जी। एकाग्र नहीं हुआ था। जी जैसे ही एकाग्र हुआ, एकाग्र मीन एक के अग्र हो गया, एक के सामने हो गया, एक परमात्मा एक को पकड़ लिया, तो आगे अग्नि लग जाएगी। कहाँ लग जाएगी? तेरे अज्ञानता में, अज्ञान को जला देगा वो है। दृढ़ ज्ञान होना चाहिए, पक्का ज्ञान होना चाहिए, तो अज्ञान निवृत्त होगा। तो हमारा पक्का ज्ञान है नहीं, अज्ञान निवृत्त होता नहीं, सारा दिन अज्ञानता में ही घूम रहे हैं हमारा मन, जन्म दर जन्म। वो गुरु साहब कहते हैं इसको पक्का कर, दृढ़ कर, कि वृत्तियों से अलग होकर देख तुम कोई चीज़ है कि नहीं है। हर समय वृत्तियों का ही, ख्यालों का ही, दुनिया का ही बस यही ध्यान हर वक्त बना रहता है, उसी से चिपका रहता है। ध्यान का उसके बाद चिपकाओ वहीं, तो वहाँ से टूटेगा तो इधर जुड़ेगा ना। ये रस छाड़े और रस आवा, ये दुनिया का, विषयों का, विकारों का, द्वैत का, ये जो रस में फंसा पड़ा है तेरा मन, इसे छोड़ेगा तभी तो परमात्मा का रस अनुभव करेगा। ये रस छाड़े और रस आवा, वो रस पिया, ये रस नहीं पावा। तो जिसने वो रस पी लिया, नाम का रस, ईश्वर का रस, भक्ति का रस, प्रेम का रस, उसे ये अच्छा ही नहीं लगेगा, ये निशानी होगी, बिल्कुल फोकट हो जाएगा, छिलक छिलक की तरह लगेगा संसार। तो देखो, अनुभव करो कि छिलक की तरह लग रहा है कि इसके ऊपर मैं लट्टू भट्टू हो रहा हूँ। इसे तो पूरा सत्य जान करके, मस्त होकर के और आगे बढ़ता जा रहा है। वृत्तियाँ टूट टिकवाए जे तुम वो चीज़ चाहना था, अगर तुम चाहते हो वो चीज़, वो ज्ञान चाहते हो, तो इससे वृत्तियों से अलग होकर देखो खुद अपने आप को। अब वृत्तियों से जुड़े हो तो अपने आप को देख नहीं सकते, वृत्तियों से थोड़ा साइड में हो तो फिर तुम अपने आप, तुम्हारा साथ अपने आप ही रह जाएगा। तो जिस वृत्ति ने शुद्ध अंतःकरण की शुद्ध वृत्ति जैसे ही हो गई, सेवा से, सिमरन से, वृत्तियों से अलग क्या होना है कि वृत्ति ने, मन ने शुद्ध होना है, उस मैल से अलग होना है। जो मैल मेरे अंदर है मुझे मालूम है, जो अवगुण मेरे अंदर है मुझे मालूम है, जो पाप मेरे अंदर हैं, जो काले ख्याल है मेरे अंदर, सब मुझे मालूम है। तो उनसे कहते थोड़ा अलग हो, इसको शुद्ध कर अपने अंतःकरण को, मन को। फिर शुद्ध अंतःकरण के द्वारा उठी हुई जो वृत्ति होगी वो शुद्ध होगी। तो शुद्ध वृत्ति जो है उस परमात्मा को, उस आत्म ज्ञान को, गुरु के ज्ञान को एकदम से पकड़ लेगी।
क्योंकि इसमें अब और कोई चीज़ तो है नहीं। अब मन जाएगा, हम की आदत थी कहीं ना कहीं जाने की, तो जहाँ जाना आना था वो सारा निकल गया, तो और मन हो गया खाली। उधर से अगर गुरु का ज्ञान, गुरु का ग्रेस, गुरु का आशीर्वाद, इसने वो चीज़ पकड़ी, जैसे ही पकड़ी कहते हैं तेरा काम हो गया, बल्ले बल्ले हो गई, ठीक हो गया, गदगद हो गया, सब में रब रहा प्रवेश है, दिखाई दे गया जी। पेख पेख नानक व्यवसायी। अब देख करके उस एक एक गुरु साहब कहते हैं खुश, वो खुशी आज तक नहीं थी मिली जो अब मिली है, उसे कैसे खुशी आज तक नहीं मिली, क्योंकि वो हम चाह ही नहीं रहे, तो चाह तो ये रहे अनात्म खुशी, अनात्म झंझट। बाबा जी कोशिश तो कर रहे हैं, तो लक बन के लगना, गुरुदेव हमारे कटी कहते अच्छी तरह लग फिर रहे तो रहे हैं, कभी संगत में आ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, नित्यनेम कर रहे हैं, तो अच्छे काम में लगे हैं, ठीक है, पर लक बन के लग, अच्छी तरह लगे। अभी अच्छी तरह तो उधर लगा पड़े, इधर थोड़ा बहुत, अगर सत्संग में तो सुबह शाम एक आधा घंटा 2 घंटे, और उधर 22 घंटे, उधर इधर के 1-2 घंटे भी कौन से सारे हाजिरी वाले हैं, गैर हाजिर हैं। यहाँ आके भी फिर ख्याल चल रहे हैं, थॉट चल रहे हैं, तो फिर ये घंटे क्या हुए, तो काउंटिंग में है कि मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो करता हूँ। देख उसमें एब्सेंट कितना था, जब देखेगा तो ज़्यादा तो एब्सेंट था उस चीज़ से, रियलिटी से एब्सेंट हो गया। तो उसके लिए कहते हैं कि अभ्यास कर, गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से अभ्यास कर। अभ्यास करते करते, पुरुषार्थ करते करते गुरु साहब रीझेंगे भाई इतना पुरुषार्थ कर रहा है, इतनी हिम्मत मार रहा है, मैं ग्रेस करूँगा, आशीर्वाद दे दूँ, जोड़ने का आशीर्वाद, फिर वो आशीर्वाद काम करेगा ना। आशीर्वाद तो अभी भी चल रहा है ईश्वर का। कौन माता पिता चाहते हैं कि मेरे द्वारा बना हुआ ये परिवार, ये बच्चे दुखी हों? तो चाहता है सुखी हो परिवार, माता पिता चाहते हैं सुखी हो जी। कैसे परमात्मा चाहेगा नहीं कि सृष्टि सुखी रहे जी। क्यों ज्ञानता में फंसी पड़ी है, इसलिए फिर गुरु को भेजता है। नानक आएगा नहीं तो परमात्मा आया कि नहीं, इसीलिए कि अज्ञानता में फंस करके, मुझे भूल करके दुखी हो रहे हैं, जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं, तो बैठ रहे थे, मैं गुरु बन के आ गया संसार में, जो गुरु पर आप गुरु नानक कहा आ गया परमात्मा दया में, मिहर में, ये है उसकी मिहर कि गुरु बन के सामने आ गए, गुरु के स्ट्रक्चर में गुरु नानक के रूप में सामने आ गए। फिर गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, ऐसे जोत चल गए, वही जोत कहते हैं तेरे में जो है वो उससे इंटच नहीं ना हुआ, मैं जुड़ा नहीं, तो उसके लिए कहते हैं वो जो सत्संग है, जो सत्शास्त्र है, वो जो बता रहे हैं उनको फॉलो कर, उन पर चलना शुरू कर और चलता चल जाए। सिमर सिमर नाम बारंबार, सेवा और सिमरन दोनों बातें पकड़ ले, कहा ना कि कथा में जी, दोनों बातें पकड़ ले, तो तेरे दोनों पर दोनों खम बन गए, पंछी के 2 खम है तो उड़ रहा है आकाश में, ऐसे तुम ही उड़िएगा इन विषयों से, विकारों से, द्वेष से, लड़ाई झगड़े से उड़ जाएगा, आगे निकल जाएगा, इनमें तेरा कोई टेस्ट नहीं रहेगा, तेरा टेस्ट तो कुछ में चला गया, एक में, उसी के आनंद में, उसी के रस में। तो संसार में फंस मत, उड़ जा, तेरे को भेजा है संसार में, है इंसान, है मन, परमात्मा ने भेजा है, लेकिन फंसने के लिए नहीं, उड़ने के लिए, उड़ के मेरे पास आओ वापस। ईश्वर बुलाता है, इसलिए उसने भेजा है कि वापस मेरे पास आओ। अब देख मैंने मुझे कहाँ जाना है या मैं कहाँ पहुँचा हूँ, वापस उसके पास पहुँचा हूँ, तो इधर उधर कहाँ पहुँच रहा हूँ। है ना, कमजोरी है ना अभी बहुत मतलब, और करना है मेरे को, तो उसके लिए फिर मांगना है, तो करना है मीन मांगना है उसका ग्रेस। जाचक जन जाचा प्रभदान, जाचक जन जाचा प्रभदान, कर कृपा देवो हरना। गुरु अर्जन देव जी का जाचक मंगता भिखारी वो करके प्रभु से मैं मांग रहा हूँ, जाचक जन जाचा प्रभदान, प्रभु से कहता मुझे, जैसे कोई भिखारी आता तो मांगता नहीं है जी भिक्षा, तो भी प्रभु से भिक्षा मांग रहे हैं, प्रभु का क्या दें भाई, कहते कर कृपा देवो हरना, कर कृपा देवो हरना,
कृपा करके मुझे हरि नाम दे दो और कुछ ना देना। जी जो तुमने और कुछ दे दिया मैं उसमें मस्त हो जाऊँ, तेरे को घर भूल जाऊँगा। ये इंस्ट्रक्शन गुरु अर्जन देव जी खुदा को दे रहे हैं, परमात्मा को दे रहे हैं, गुरु को दे रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि मुझे बचा के रखो। इसके साथ तो मेरे कई जन्म हुए लेकिन आज तक शांत नहीं हुआ, सेटिस्फैक्शन नहीं हुई लाइफ। अब मुझे ये दे दो, इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। वाणी कह रही है, गुरुजन कह रहे हैं, तो उनके कहने को एक्सेप्ट पहले किया, फिर मांगा उससे प्रभु से, फिर साथ में कंडीशन लागे और कुछ ना देना, नाम देना। जाचक जन जाचा प्रदान कर कृपा देवो हर नाम। और कहाँ मांगी है कोई चीज़, कहाँ मांगी है? चीज़ों का फिक्र करता है, नाम का नहीं करता। चीज़ें तो प्रभु के हाथ में, सारी कुदरत उसकी है, 5 तत्व उसके हैं, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी उसके हैं, उसके द्वारा बनाई चीज़ें सारी उसकी हैं, और वो सबको दे भी रहा। तेरे को बर्थ दिया भाई, बर्थ तेरे को, फिर खाना दाना दिया, जो भी ना करी डाई वो दी, वो तो दे रहा तेरे को। तो फिर वही मांगते हैं जी जो ऑलरेडी दे रहा है, वो मांगते हैं। जो उसके पास है, जो उसका लेना है असली माल, वो फिर नहीं मांगते। तो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कर कृपा देवो हर नाम, हरि नाम मुझे दो बस, और कुछ नहीं करना। कि और तो तूने बनाया संसार, तू चला रहा है, मैं उसकी क्यों चिंता करूँ, उसकी तू कर। जी जी मुझे नाम की चिंता है कि वो मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, मैं तेरे से ले जाऊँ, मोक्ष हो जाए। हमारे लिए कह रहे हैं वो तो पूर्ण दुर्गति पर विराजमान, कभी तो वाणी आ गई। जी तो जहाँ भी हम खड़े हैं, जिस भी लेवल पे पहुँचे हैं, है तो बहुत अच्छा है, मुबारक है। पर फिर भी महाराज जी फिर रोज पूछते हैं ना उस वक्त, या तो फिर हम बोले भी हाँ मैं जो तुम कह रहे हो है, उस टाइम चुप हो जाते हैं। बीच में लाइन आई थी 10 रुपये होया काम तो मिर्तियाँ तो लग हो कभी, हम केड़ा बोले मिर्तियाँ तो लगना हो गया नहीं, मैंने 10 जो मैं क्या करना, कोई भी नहीं उठ के बोला। जैसे अब नहीं कोई बोला, ऐसे ही हमारे जब कथा कर रहे थे उस टाइम में कोई उठ के बोला नहीं, हाँ मैं मिर्तियाँ तो बोला नहीं, इन्होंने संग छड़ दिता नहीं, तो हम दसो की करना। तो इतना दम हो तो ता ना, मिर्तियाँ तो टुटिया हो गए तो ता ना। जी फिर वो क्वेश्चन खड़ा हो ना कि अब क्या करूँगी जी फिर ईश्वर को देने में क्या दिक्कत है, फिर सूर्य को आग जलाने में क्या दिक्कत है। जब लेंस के अंदर कंसंट्रेशनता हो गई, पॉइंट बन गया, जब मेरा भी वृत्ति एक ईश्वर में जुड़ गई, तो अब ज्ञान की निवृत्ति में क्या कसर है, वो तो एकदम से हो जाएगा, अंधेरा चला जाएगा। ज्ञान अंजन गुड़ दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, अंधेरा हो गया। जैसे गुरु का ज्ञान अंदर आया, लाइट आई, ज्योत प्रकट हुई, अज्ञान अंधेर विनाश। पर हर कृपा के संत पे नानक मन कर गया, मन में प्रकाश हो गया। आज तक मन में प्रकाश नहीं था, जी ना के बराबर था ना, भले एग्जिस्ट कर रहा जी है तो सही। धरती के नीचे पानी है, लेकिन मैं ऊपर प्यासा बैठा, पानी पानी करता मर गया, पानी किसी ने दिया नहीं, दिया ही नहीं, तो कोई साधना नहीं की मैंने। खुदाई करता, पंप लगाता, पानी निकलता, पीछा करना, ना खुदाई की, ना नलका लगाया, ना पानी आया, ना नल का पानी पास था। तो ऐसे जोत तो है सब में, जोत जोत है तो सब में जो जोत है, किधर में नहीं है। और बुद्धियों में फर्क है, किसी की बुद्धि मैली है, किसी की बुद्धि साफ है, बुद्धियों में तो फर्क है, तो जोत में फर्क नहीं है। कट में हर जगह से जोत तो सब के अंदर है। तो बस यही है कि ईश्वर से प्रसारित करते हुए ईश्वर से नहीं मेरी प्रार्थना अरदास, जो ये नहीं मैंने कर ली अरदास जी हो देता तो है। अगर हम कहेंगे कि हमने अरदास किया लेकिन मिला नहीं, तो फिर तुम वाणी को क्रॉस कर रहा है कि वाणी का तो आशक है, वाणी का भगत है। वाणी कहते जो मांगा ठाकुर अपने सोई सोई दे रहा है, उसी का नाम मांग के ना देता नहीं नाम भी, नखराजा करके बोल दें आकड़ के कोई है, वो तो बंदा झुक जाता है, वो बंदा हनेमी हो तो नीमा हो जाता है ना, वो बंदा हिम्मत आ जाएगी, अंधार हो जाएगा, उत्थे फिर वो रब भी थले आ जाएगा, रब भी कोल आ जाएगा, फिर वो लेने की कसर है। साढ़े एक कसर है ये चुकते नहीं अंदरों, अंदरों है कि मैं कुछ हूँ, फिर भी नहीं मिला कढ़ा नहीं अंदर,
वर्ड में बड़ा यूज कर रहे हैं, वर्ड कोई यूज करो जो मिठे लगते हैं, जिनमें कुछ है ना, जानता कहो, ईगो कहो, अहंकार कहो, और फ्लेक्सिबिलिटी और तो जो झुक गया वो फिर दोबारा कहाँ है, कोई दोबारा तो सब जगह झुका नहीं, झुकने पर दोबारा खत्म हो